मुल्क भर में आम इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील, बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले। मुल्क भर में 12,60,66,874 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग डे पुरअमन अमान की फजा बरकरार रखने का असम। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध भर में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, फैसलाबाद, जेहलम, टोबा टेक्सिंग और दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी में कंट्रोल रूम कायम। रावलपिंडी जिला इंतजामिया ने लियाकत बाग में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर इंतखाबात के नताइज भी दिखाए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के लिए 25,320, खवातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन कायम। मुल्क भर में मर्दों और खवातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिंध में 19,006 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 15,697 और बलूचिस्तान में 5,028 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कौमी असम्बली के 265 हल्कों में 5,254 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली की नशिस्तों की दौड़ में 4,807 मर्द, 312 खवातीन और 2 ख्वाजा सरा शामिल। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के 1,873 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। 3,248 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। NA 8 और PK 22 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस इलेक्शन मुलतवी। PK 91 कोहाट में ANP के उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक और PP 206 रहीम यार खान में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बायस इलेक्शन नहीं होंगे। और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटा बाद रिजल्ट नशर कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। इलेक्शन कमीशन का अलामिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेदन करेंगे। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। हिदायत पर अमल न करने वाले पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। 50-50 लाख घर दे रहे थे। 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे बकरे कहां गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इक़्तिदार से हमें ना निकाला जाता तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। यूथ हमारे साथ है और नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। जब मुखालिफिन धरनों में मसरूफ थे तो हम आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। नौजवानों को हुनर सिखाएंगे, बाइज्जत रोजगार देंगे। कसूर की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। इलाके में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाएंगे। मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए कसूर वालों पर कुर्बान करूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। तीसरी दफा इसको एक RO इलेक्शन के थ्रू आप पे मुसल्लत किया गया। फिर से वही काम किया, उन्हीं लोगों से पंगा लिया जिन्होंने इसको बनाया। अब
चौथी बार वो अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले मियां साहब तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आजम बन चुके हैं। इन्होंने 6 माह में कहना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मियां साहब तो अपनी सीट हार रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। वजीर आजम बनने से पहले कुछ, वजीर आजम बनने के बाद कुछ और कहते हैं। ये अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इन्होंने सियासत को गाली बना दिया। पूरा मुल्क मायूस है कि क्या ये हमारी किस्मत है कि हमने इन शक्लों को बार बार देखना है। जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि ये बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ा ही है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खच्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। तहरीक इंसाफ के कारकुन नफरत की सियासत दफन कर दें। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सियासत ऐसे दौर में शुरू की जब बेटियों और बहनों को जेल की कॉल को थड़ियों में फेंका गया। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर है। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप्स हों। हर सर्वे कह रहा है नून लीग ने मकबूलियत में मुखालिफिन के पुरखच्चे उड़ा दिए। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। ये मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। शहीदों को गाली नहीं दी, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो उसने किसी सिपह सालार को मीर जाफर नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। एक तरफ खिदमत है, दूसरी तरफ धोखा और फरेब है। एक तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ 9 मई है। नवाज शरीफ दूसरों की तरह मद्दारी नहीं जो शाम को घर जाकर सो जाते हैं। सिंध में हमारे एक मेहरबान हैं जो कहते हैं हमने कराची में जलसा नहीं किया, कराची में आपकी कारकर्दगी हमारे जलसों का काम कर रही है। अवाम 8 फरवरी को तरक्की को चुन लें और तबाही को खत्म करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं, कौम का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को लूट कर मईशत को तबाह किया। जालिमों का दौर खत्म और मजलूम महकूम आवाम की हुक्मरानी का वक्त शुरू हो रहा है। हम कराची के अवाम का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे। आज घर के बाहर कैंपेन खत्म और घर के अंदर शुरू हो रही है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। बानी PTI नौजवानों को तबाह करने का एजेंडा लाया था। ये 75 साल की बदतरीन हुकूमत थी। इन्हें पाकिस्तान भेजा गया कि इसराइल को तस्लीम कराओ। मुझे कहा गया कि मगरिब से पैसा आएगा, मस्जिद और खतीब तक पहुंचेगा। हमने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। हम पैसे की सियासत नहीं करते, दीन की सरबलंदी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब।
अवाम 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करने वालों का एहतसाब करें। दीर के नुमाइंदे कौमी असम्बली में गूंगे और बहरे बने रहे, आज वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद से रिहाई दिलाएंगे। मुल्क में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का दीर में ऐलान। अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जमातें सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत करती हैं। हम गरीबों की तकलीफ को समझते हैं। सिंध के हर जिला में आवाम के मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। हुकूमत बनी तो किसान और यूथ कार्ड जैसे मंसूबे लाएंगे। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में रैली से खिताब।